हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? ग्लोबल सब्जेक्ट, पूरी दुनिया में गणित को पढ़ा जाता होगा हर जगह पे, तो उसमें गणित तो सब जगह सेम ही रहेगी, 4+4 तो 8 ही रहेगा। तो इसकी जो भाषा की एक रूपता है, जो इसकी लैंग्वेज की यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्म रहेगी, हर जगह पे यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा रहेगा, यही इसकी विशेषता है। वैश्विक रूप से भाषा, ग्लोबल रूप से भाषा की एक रूपता। दूसरा सवाल, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? आत्मविश्वास डेवलप होता है गणित शिक्षा के माध्यम से। जिसको मैथ आती है उसका आत्मविश्वास अलग ही होता है, नहीं क्या? मैथ वाले का आत्मविश्वास अलग ही लेवल का होता है ना? और तर्क शक्ति बढ़ती है, लॉजिकल पावर बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है मैथ से। विचार शक्ति, सोचने की क्षमता, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, लॉजिक करने की, किसी को तर्क करने की, किसी बात में, हर बात में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है आदमी, जिसको मैथ बढ़िया लगती है, जो मैथमेटिकल होता है माइंड से। मैं तो बोलता हूँ मैथमेटिकल आदमी ब्यूटीफुल माइंड होता है। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट, ये मैथ के बारे में क्वेश्चन है। मैथ क्या है उसके बारे में, मैथ के बारे में चर्चा है। एक हिसाब से मैथ को क्या कह सकते हैं, किस तरह से बिहेव करता है वो चीज। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं? अज्ञात मतलब एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उसको सॉल्व करना है, तो उसको टुकड़ों में बांटेंगे और उसमें मैथ के कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से मैथ के जो ब्रांचेज है उनमें वो हल हो सकता है, उससे अलग अलग तरीकों से एक जगह पे पहुंचेंगे, उनका उसका निष्कर्ष निकालेंगे, कोई समस्या को हल करेंगे, जैसे कोई सवाल को हल करेंगे। और चलते हैं वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, तो वो है विश्लेषण विधि। ठीक है, एनालिटिक मेथड, कोई चीज का एनालिसिस करेंगे हम लोग। अगला सवाल, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। सामुदायिक मतलब सोशल, पूरा समुदाय का, पूरा समुदाय, कम्युनिटी, पूरा आदमी जगत, पूरा इंसान जगत। गणितीय पदों को मतलब टर्म्स, मैथमेटिकल टर्म्स, मैथ में मतलब गणित की चीजें, गणित की चीजों को परिभाषित करने का कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल चीजों में ही मैथ यूज होती है। प्रैक्टिकल उद्देश्य है प्रैक्टिकल चीजों को हल करना, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है? गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण। नैदानिक मतलब कोई चीज का पता लगाना, डायग्नोज करना, कोई जैसे कोई बीमारी को डॉक्टर डायग्नोज करता है, वैसे ही गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए उसको डायग्नोसिस जरूरी है कि कहाँ पे बालक गलती कर रहा है। तो उसका नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण तो क्या होगा, पूछेंगे तो क्या पता चलेगा बच्चे के अंदर कहाँ कमी है, तो उसको करवा के, क्वेश्चंस करवा के, उसकी जहां प्रॉब्लम आ रही है उसका डाउट सॉल्व करना है। एक हिसाब से डाउट को निदान करेंगे उतना ही बंदा ज्यादा मैथ सीखेगा। एक प्रीमिय संख्या का हर, एक प्रीमिय संख्या का हर 8 से अधिक है, हर उसके अंश से 8 अधिक है। प्रीमिय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो प्रीमिय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो अंश 8 x माना और हर क्या माना? हर क्या होगा? x+8। यदि अंश में 17 जोड़ने पर
यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से एक घटाने पर, अंश में 17 जोड़ दो भाई, x प्लस 17, हर में से एक घटाने पर x प्लस 8 माइनस 1, परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है। तो 2 इधर, 2x प्लस 17 दूनी 34 बराबर, ये 8 में से एक गया 7, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 गुणा x प्लस 7, ये क्या बनेगा 3x प्लस में 7 या 21, इधर है 2x प्लस में 34, 2x निकलेगा 21 घटेगा 34 में से कितना आएगा, 21 घटेगा 34 में से कितना आएगा 13, और 2x इधर 3x है तो इधर बचेगा x, x आया क्या 13, ऊपर तो क्या आ गया 13, नीचे क्या आएगा x प्लस 8, 13 प्लस 8 21, तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बार बार पेपर करते रहना पड़ेगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा संभावना बढ़ेगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा संभावना बढ़ेगी पेपर में सिलेक्शन होने की। मेरा एक दोस्त था, उसने 3 महीने तैयारी की, सिर्फ पेपर पढ़े, उसने पेपर किए 3 महीने तक, और 3 महीने से पहले तैयारी करता ही नहीं था, फिर वो ALP लग गया, लोको पायलट, एक ही पेपर में फर्स्ट पेपर सेलेक्ट हो गया वो, लेकिन वो 3 महीने तक रोजाना 20-20 पेपर करता था, सिर्फ पेपर किए उसने। मैथ का तरीका ये है सीखने का, तरीका ये है मैथ को सीखने का कि तुम लोग थ्योरी से मत पढ़ो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा डाउट आएगा, तो थ्योरी तो अपने आप तुम्हें रेफर करनी पड़ेगी, तो उतना ही थ्योरी पक्की हो जाएगी जितना तुम क्वेश्चंस करोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल लीड टू यू टुवर्ड्स द परफेक्शन। छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित हो। पहले तो ये तीनों किससे विभाजित होगी, तो इसका लय से निकालेंगे हम, लघुत्तम समापवर्ती, वो कैसे निकलेगा, 7 का तो क्या होगा 7 गुणा 1, 14 का क्या होगा 7 गुणा 2, और 21 का क्या होगा 7 गुणा 2 गुणा 3, तो 7 एक बार मिनिमम एक बार 7 है, मिनिमम एक बार 2 है, और मिनिमम एक बार 3 है। अब ये संख्या इस 7 से 14 से और 21 से तीनों से विभाजित होगी, ये संख्या 7 दूनी 14, 14 दिया 42, तो 42 इन तीनों से विभाजित होगी। लेकिन ये पूछ रहा है छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो, तो वर्ग संख्या के लिए 7 का स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर चाहिए और 3 का भी स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या होगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये टोटल कितना है 7 दूनी 14, 14 42, 42 मल्टीप्लाइड बाई 42, इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई है एक हिसाब से, तो क्या आया 42, 42 4 8 8 16, कितना आया 4 8 8 16, 6 और 1 7, 1 1764, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है क्यूब रूट, तो अंदर अपनों को क्यूब बनानी होगी, क्योंकि x की क्यूब का क्यूब रूट x ही होता है, क्योंकि क्यूब रूट को हम लोग 1/3 पावर बोलते हैं, 3 से 3 कट गया x आ गया, समझे, तो अंदर क्यूब रूट बनाना है, यहाँ पे जगह कम है करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं अपने, 8/343, तो ये क्या था, एक सेकेंड, 1/8 ये, एक
एक बटे अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 8/.0.00216 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.00343। यही था क्या? पीछे करके देख लेते हैं। यही है। इसको करने के लिए देखो सब जगह क्यूब बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो 1/, क्यूब रूट, ये 2 की क्यूब है। नीचे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऊपर अगर मैं 10⁶ लिख देता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर मैं उतने ही जीरो लगा देता हूं, तो नीचे का पॉइंट हट जाएगा, नीचे बचेगा 216। 216 216 ये 6 का क्यूब होता है। 6 6 36 का 216, तो 6 का क्यूब 10⁶ बन गया। इस वाले पार्ट का इसको लिख सकता हूं 3/10⁶ क्यूब रूट। क्यूब रूट होता है 1/3 पावर। ये पूरा टोटल क्या बना, 2×10⁻²/6 का होल क्यूब लिख सकता हूं इसको मैं। पावर अंदर जाकर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये एक 1 में सारा सामान, इसको क्यूब रूट को 1/3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ये होता है 7 की क्यूब, 10⁻², 7 की, ये पूरे का क्यूब बना देता हूं मैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, और ये जो क्यूब रूट था ये 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, टोटल कुल मिलाकर 1/2×10⁻²/6 प्लस में 7/10⁻²। 6 ऊपर चला जाएगा, A/B/C होता है, तो ये AC/B हो जाता है। 6 ऊपर जाएगा, बटा में 2×10⁻², 3 आएगा यहाँ पे कट के, और नीचे में 2 है तो 0.03 2 है मतलब 100 है ये नीचे, प्लस 7/100 है ये, तो 0.07, ये बन गया क्या, 0.07, और 0.03 क्या होता है, 0.1। जोड़ के देख लेना, 7 और 3 10, तो 10 आएगा, 0.10 आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला सवाल, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ऋण लेता है। वह 1 वर्ष और 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित होता है, इसके लिए देखो इसमें लिखा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन हम कंपाउंड लेकर चलते हैं। 25,000 रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए लेता है, और ऋण की दर क्या है, 12%। तो मैं लिखूंगा मिश्र धन कुछ है, तो मूल धन 25,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है, 12/100। अब 1.5 वर्ष के लिए है, तो मैं 1 साल के लिए तो ये दर 12% मान लेता हूं, और अगले 6 महीने के लिए 6% मान लेता हूं।
तो उसमें पावर यहाँ पे 3/2 नहीं लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6/100, बस ये हो गया। यही मिश्र धन है, माइनस मूलधन करेंगे तो ब्याज आएगा। ये मिश्र धन है, यही निकालना है हम लोगों को। तो क्या बनेगा ये 25,000 गुणा में 112/100 गुणा में 106/100, 2 0 से 2 0, एक ये वाली 0, ये 25 है। वैसे 25 चौके 100 कर सकते हैं, 1 0 यहाँ रख लेते हैं हम लोग, 4, ये बचा 250, तो 25 × 10, ये 10 बच गया, 25 तो यहाँ 4 हो गया। अब 4 से ये डिवाइड करते हैं, कितना होगा, 4 दूनी 8, 3 बचा 32, 28 आ गई ये। तो कुल मिला के क्या है अपने पास 106 × 28 × 10, 106 को 28 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 × 48, 6 दूनी 12, 2 क्या आया 8, 4 2 6, 8 1 9, 2 0, एक ये 0 है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ गया 29,680 रुपए, ऑप्शन डी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजन 2 छत के पंखे 25,000 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे, ईच पंखे की, यानी टोटल 5,000 रुपए उसने, सॉरी 2500 रुपए है तो 5,000 रुपए उसने टोटल लगाए। उसमें से एक पंखे की 15% लाभ और दूसरे को 15% हानि से बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? 15% लाभ। अब एक पंखे का 15% लाभ हुआ, यानी 2500 रुपए का एक पंखा है, तो लाभ कितना हुआ पहले पंखे पे 2500 गुणा में 15%, 15/100, ये लाभ है। ये कितना आया 25 चौका 100, 4, यहाँ पे ऊपर 100 है तो ये 25, सॉरी 25 ही तो आना, 2 0 से 2 0, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 375 लाभ है। हानि 2500 गुणा 8%, 8/100, 2 0 से 2 0, 25 8 200, 200 की हानि होगी। अब लाभ में से हानि घटाएंगे तभी कुल लाभ आएगा, तो 175 का क्या हुआ लाभ, 175 का लाभ हुआ। अब 175% में पूछा है, तो 175 टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है, तो कितना आएगा परसेंट 175/5000 टोटल लागत है गुणा में 100, ये परसेंट हो गया भाई। 5000 में से 175 है तो एक में से 175/5000 और 100 में से 175/5000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गई, 5 से काट दो इसको, 5 3 15, 2 5 25 35, 35/1 ये 0 है तो 3.5, 3.5%, सी ऑप्शन। अगला सवाल, ,588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े, 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। इस खेत की बड़ी हुई ऊंचाई क्या होगी? देखो इस टाइप का कोई खेत है,
588 मीटर इसकी ये वाली लेंथ है, ये वाली है 50 ये वाली 50। यहाँ पे एक गड्ढा खोदा उसने, कितने बाई कितने का, 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। ये वाली 30 है और ये वाली 20 है। ये गड्ढा खोदा और 12 मीटर गहरा है ये। तो पहले गड्ढे का आयतन निकालेंगे, उतनी रेत निकलेगी टोटल। गड्ढे का आयतन कितना हुआ, 30 गुणा 20 गुणा 12 गुणा 20 गुणा 30, ये टोटल आयतन है। इतना ही आयतन तो बिछेगा उसमें। अब मैं जो आयतन इसमें बिछेगा इसके एरिया के हिसाब से उसको निकाल लेता हूं। तो आयतन कितना होगा, मान लो x उसकी ऊंचाई बढ़ी, x ऊंचाई, लेकिन x ऊंचाई कितने एरिया की बढ़ी, ये वाले की एरिया की बढ़ेगी, इसी की बढ़ेगी। ये वाला तो रह गया गड्ढा है ये। तो पहले ये एरिया निकालेंगे हम, x तो इसकी वो हो गई, इंटू में एरिया कर दूंगा तो आयतन आ जाएगा। x गहराई है, गहराई मान लो, ऊंचाई मान लो, इंटू में उसका एरिया कर दूंगा। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये गड्ढे का एरिया माइनस कर दूंगा टोटल में से। टोटल एरिया है 588 इंटू 50 माइनस 20 इंटू 30, 3 दूनी 600, ये माइनस कर दूंगा। यानी x क्या आया अपना, x बराबर 12 36 दूनी 72, 720, 7,200 डिवाइड बाई ये वाला। अब ये कितना होगा, 588 इंटू 50, 5000 अगर 10 से करे तो कितना होगा, 5880, 5880 का आधा कर ही लो मल्टीप्लाई, 588 इंटू 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 5 दूनी 10 और एक 11, 1176 और एक 0, सॉरी गलत कर दिया, 5 से गलत कर दिया, 2 से गलत कर दिया, 5 से करना था। सॉरी, 588 इंटू 5, 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 5 5 25 और 4 29 और एक 0 ये है। इसमें से 600 घटा दो, 0 0, 14 में से गया 8, 8 2, 2 8 8 0 0, ये आया। इसको मैं 9 से काटने की कोशिश करूं क्या, 9 से काटने की कोशिश करता हूं। देखो 9 8 72, अचानक से क्या हो जाता है इसको, 9 8 72, 24, 8 से काटते हैं, 9 8 72, 900 बना और नीचे 8 3 24, 4 48, 8 6 48, 0, 900 बटा 3600 क्या होता है, 4, 1/4। ये मीटर में दी हुई है सारी लेंथ, तो ये 1/4 क्या आया, 1/4 मीटर, यानी 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर का चौथा हिस्सा 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/4 1 मीटर का चौथा हिस्सा 25 सेंटीमीटर। ओके, अगला सवाल। एक घनाभ की विमाएं 60 54 30 सेंटीमीटर है। उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा, 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो देखो आयतन समान होगा सबका, आयतन अगर सारे घन का आयतन जोड़ेंगे और उसे एक घनाभ का जोड़ेंगे तो आयतन सेम रहेगा। तो कितने की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल आयतन 60 गुणा 50 गुणा 30 ये आयतन है,
और सारे घनों का आयतन क्या होगा, घन मान लिए x है, ये इसके इक्वल होगा, x किसके इक्वल होगा, सॉरी x गुणा घन की 6 सेंटीमीटर भुजा है, तो एक घन का आयतन क्या होगा, एक घन का आयतन होगा 6 गुणा 6 गुणा 6, एक क्यूब होता है ना घन का। तो x क्या आ जाएगा इस हिसाब से, ये सारा सामान उठ के इधर आएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 10 छीके 60, 54 है यहाँ पे, 9 छीके 54, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 450, 450 घन, ठीक है, क्यूब्स, 450 क्यूब्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी हुई बारंबारता सारणी के लिए फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल द नंबर ऑफ पर्सन हुज वेट्स आर लेस देन 60 kgs, वेट्स आर लेस देन 60। अब देखो 40 से 45 kg के 4 आदमी हैं, 45 से 50 के 5 आदमी हैं, 50 से 55 के 10 आदमी हैं, और 55 से 60 के 7 आदमी हैं। तो 60 से नीचे तो इतने ही हुए, बाकी तो 60 से ऊपर है, तो 60 से नीचे वाले इतने ही हुए, इतने कितने, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 10 26, टोटल क्या हुआ 26 आंसर। ओके, अगला सवाल, ये एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें पूछा है कि लेबर कितना परसेंट है, सॉरी, निम्न पाई चार्ट एक कमरे के लिए निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में कुल लागत 2 लाख रुपए लगते हैं तो मजदूरी पर कितने लगे, मजदूरी मतलब लेबर, तो लेबर का ये परसेंट है, ये 90 डिग्री है, देख लो चाहिए, टोटल 160 और 36 142, टोटल जोड़ के देख लो, 54 72 36 108, 360 होना चाहिए ना टोटल, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 5 और 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 1 रेख 2, 270, 360 में 270 गया 90, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री यानी 360 का चौथा हिस्सा, यानी लेबर का जो खर्चा है इस पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा कवर कर रहा है, तो कुल लागत का भी तो चौथा हिस्सा ही होगा, ये लागत का ही तो सर्कल है, तो 2 लाख का चौथा हिस्सा क्या होगा 50,000 रुपए, चौथा हिस्सा 50,000, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 50,000। एक थैले में 15 लाल गेंद और कुछ हरी गेंद है, यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है तब हरी गेंदों की संख्या क्या होगी, कुछ हरी गेंद है, हमें पता नहीं है हरी गेंद कितनी है, तो हरी गेंद माने क्या x। प्रायिकता क्या होती है, कोई चीज की आने की संभावना, अनुकूल संभावना फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल बटे कुल संभावना, अनुकूल अनुकूल तो x होगी, हरी गेंद x बार आ सकती है, हरी गेंदें x बार आ सकती है, x हरी गेंदें तब, और कुल संभावना है x प्लस 15, लाल भी है उसमें, कुल संभावना लाल भी आ सकती है कभी, ये टोटल दे कितना रखा है 1/6, 6 इधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई 6x बराबर x प्लस 15, ये इधर x आएगा तो 5x बचेगा, 5x बराबर 15 मीन्स x बराबर 3, 5 उधर जाके 5 3 15, 3 है गेंदे, ऑप्शन सी। इसका मान बताओ, 6 का पावर है और 5 का पावर दे रखा है, तो अपने इसको 6 और 5 के उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ऊपर क्या है 30 की पावर -15,
-5 है क्या, -5 गुणा 5⁻12 बटा 625 गुणा 6⁻−5। देखो माइनस को अपने वो कर लेते हैं प्लस, 6⁻5 ऊपर चला गया, 5⁻12 नीचे 625 गुणा 30⁻5। 6⁻5 कितना होगा, ये तो ऐसे ही रहने तो 6/5। इस 30 को मैं लिख सकता हूँ 6/5, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 5⁻12 बटा ये 5, देखो 6, 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, तो 5⁻4 होगा ये। 30⁻5 है तो इसको 6 गुणा 5, 6⁻5, 5⁻5, 6⁻5 ऐसे लिख सकता हूँ इसको। 6⁻5, 6⁻5 कैंसल, नीचे 5⁻9 बना, ऊपर 5⁻12 है, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाती है, कुल मिला के बनेगा क्या, 5⁻3 जो कि होता है 125। सिंपल है सवाल, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन। यदि बराबर तो x का मान क्या होगा यदि दिस बराबर दिस, तो 6⁻2x + 1 बटा 216, बटा में है 216, भाग का निशान है ये, तो बटा में 216 6 की 3 पावर होता है, तो 6⁻3 बराबर 36 यानी 6⁻2। ये ऊपर चला जाएगा, 6⁻3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6⁻2x -2 बचेगा, प्लस का 1 -3, तो माइनस का 2 बचेगा बराबर 6⁻2, तो कुल मिला के 2x - 2 बराबर 2, तो 2x यानी अगर दोनों साइड आधार समान है तो घातें समान होगी, तो 2x + 2 बराबर 2, 2x बराबर 4, ये 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, x बराबर 2, x बराबर 2। सुनता है मेरा खुदा दिलो जान से, इसको इसमें से घटाने पे क्या मिलता है, इसमें से ये घटाना, इंग्लिश में ये इसमें से, ठीक है, तो इसमें से 3xy + 2y² - 2x, बोला था ना हॉल एंड नाइट्स की एक किताब है, उसमें ये चीजें ही स्ट्रॉन्ग होती है बंदे की, कैलकुलेटिव पार्ट है ये अलजेब्रा। 4xy कैलकुलेटिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हॉल एंड नाइट्स की एक बुक है एलिमेंट्री अलजेब्रा की, वो करनी होती है। दो बुक्स है, हायर अलजेब्रा और एलिमेंट्री अलजेब्रा। अब ये माइनस अगर मैं ओपन कर देता हूँ 3xy + 2y² - 2x² माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x² - 7y² + 4xy, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो 3x² बचा, xy कितना बचा, 4, 3 और 4 7, y² कितना बचा माइनस का 5y², 2 यहाँ पे है 7 यहाँ पे माइनस का, तो 7xy - 5y² + 3x², ऑप्शन ए। कैलकुलेशन है सिर्फ, देयर इज नथिंग। इसका गुणनखंड निकालना है हमें, तो हमें इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करने पर इनको ऐसे तोड़ना है इन दोनों टुकड़ों को, ताकि ये वाले बन जाए। मल्टीप्लाई करने पे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 × 36 360, 360 a² b², वो भी माइनस का, ये बनना चाहिए, इसको ऐसे तोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 40, इसको टुकड़ों में तोड़ दो, 3 × 3 गुणा 8 × 5, 8 5 40 होता है। अब गुणा करके देखो, इसमें से इधर कुछ निकाल लेता हूं, इसमें से इधर कुछ डाल देता हूं, मतलब दोनों को एडजस्ट करना है, इसमें से कुछ कम इसमें से कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई में, और उनको जोड़ने पे वो बीच वाला आना चाहिए। तो बीच वाला कब आ सकता है,
देखो, अगर मैं 3 और 8 को गुणा करूं तो 24, और 3 और 5 को करूं तो 15। अब 15 में से 24 गए, 24 में से 15 जाए तो 9 आता है क्या? आ रहा है ना? तो यही होगा फिर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस का 9 आना चाहिए, इसलिए माइनस का 24 लेना पड़ेगा। 9a² 9a² माइनस 15ab 15ab प्लस 15ab माइनस 24ab माइनस 40b², ये लिख दिया इसको। चौबीस को आगे लिखो, 9a² माइनस 24ab, ऐसे भी हो सकते हैं। देखो, अगर मैं यहां से 3a कॉमन ले लेता हूं तो अंदर 3a प्लस में 5b बचेगा। यहाँ पे माइनस का 8a कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे 3 8b, माइनस का 8b कॉमन लिया, माइनस का 8b, तो 3a प्लस का 5b बचेगा, तो 3a माइनस 8b, 3a प्लस 5b, 3a प्लस b, 3a माइनस 8b, 3a प्लस 5b, 3a माइनस 8b, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। देखो, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव पार्ट है ये, न्यूमेरिकल एलजेब्रा बोलते हैं इसे, सांख्यिकी मान लो या जो भी है। द वैल्यू ऑफ दिस इज x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10 बटा में x प्लस 2, इसका गुणनखंड करो, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बटा में x प्लस 2, x कॉमन ले लो, x प्लस 5, 2 कॉमन, प्लस में 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5, x प्लस 2 x प्लस 5 बटे x प्लस 2। इसका दूसरा तरीका यह है कि इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड भी कर सकते हैं, 10th क्लास में सिखाते हैं ये, डिवाइड भी कर सकते हैं हम, करवा ही देता हूं चलो। x² प्लस 7x प्लस 10 का डिवाइड x प्लस 2, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखनी है जो पहले वाला पार्ट बना दे। क्या लिखा, x, इसको मल्टीप्लाई करो x से, x² प्लस 2x, माइनस लगा दो, यहाँ पे भाग करते थे ना दूसरी क्लास में, 10 में से 2 गया, 5x प्लस 10, अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखो जो 5x बन जाए, तो क्या लिखूंगा, 5, इसको 5 से गुणा करो, 5x प्लस में 10, भाग पूरा पूरा चला गया, नीचे कुछ नहीं आया, तो ये इसका भागफल है, भागफल ही पूछा है, x प्लस 5, यही ऑप्शन था। ओके, x प्लस 5 अपना तो हो ही गया था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 समय सेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं, तो गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है, तब कितने समय सेवकों की आवश्यकता होगी? इसके लिए एक सीधा सा सूत्र है, क्षमता, क्षमता। अब सारे लोगों की क्षमता एक समान रही है, क्योंकि 20 लोगों का सीधा पूछा तो मतलब समान ही क्षमता होगी, तो ये एक हिसाब से लोग ही हो गए। क्षमता होता है कार्य बटा समय, कार्य एक ही है, गांव को साफ करना, समय
कितना जो भी हो। अब क्षमता बराबर, अब क्षमता को मैं मैन बोल सकता हूं, जितने आदमी हैं, बराबर कार्य एक है, दिन कार्य कोई भी कार्य है, बस वो कार्य एक हो, दो, 50 हो, नीचे में समय दिन में है, इसलिए मैं इसको डी बोल देता हूं, डी, दिन। इधर आया क्या, एम डी, एम डी बराबर कार्य, कार्य एक कांस्टेंट है, तो जितने भी एम आदमी और दिनों का गुणा करने पे कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि M1 D1 बराबर M2 D2। अब हमें पूछा है क्या, कितने समय सेवकों की आवश्यकता है, यानी M2 पूछा है, तो M2 बराबर M1 कितना है, 20 आदमी है, 20 आदमी मिलकर 8 दिनों में करते हैं, 5 दिन में पूछा है। दूसरा दूसरा समय जो दिन है वो 5 दे रखा है, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 32 आदमी चाहिए भी, 32 ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है, 8वीं क्लास का सवाल है ये। पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला दूरी बटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है इसकी, तो डिस्टेंस दोनों टाइम समान है, तो वी टी क्या होगा, कांस्टेंट। जितनी भी स्पीड से जाए, V1 T1 बराबर V2 T2। जब दूरी कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, V1 T1 बराबर V2 T2। अपने को पूछा क्या है, कितनी स्पीड से जाए, V2 पूछा है, तो V2 बराबर V1 T1 बटा T2। V1 कितना था 60, T1 कितना था 6, T2 कितना है 4, सही है 1/2, 4 दूनी 8 है, 9/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, वैसे 60 गुणा 6 इंटू 2/9, 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी और चाल के 9वीं क्लास की साइंस के सवाल है, चाल, दूरी और समय। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। इसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई, तथा तीसरे वर्ष, ये वैसे है जैसे हम दर बदल बदल के चक्रवर्ती सवाल करते हैं, चक्रवर्ती के। तो वर्तमान जनसंख्या यानी विसर्जन पूछा है, दर बदल बदल के जो करते हैं ना, उसी तरह है, जैसे 50,000। कैसे करेंगे, 50,000 गुणा 1 प्लस पहले में कितनी बढ़ोतरी है 5%, 5/100 गुणा 10% घट गई, 1 माइनस कर देंगे दर को, 4% बढ़ गई, 1 प्लस 4/100, 5,000 105/100 गुणा 90/100 गुणा 104/100, 50,000 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंजे 100, ये जीरो इससे गई, 104 का आधा 52। अब रहेगा क्या, 105 गुणा 52, फिर 9 भी है, ये वाला 9 भी बचा है, 105 गुणा 52 कर लेता हूँ पहले, 5 दूनी 10, 2, 5 5 25, 5 0 6 4 5। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 9 छिका 54, 9 चौका 36 और 5 41, 9 5 45 और 4 49, 4 9 1 4 0, इतनी जनसंख्या है भाई।
सी ऑप्शन। ये एक डायग्राम दे रखा है, दो समांतर रेखाएं पी पी और क्यू, इसको यहीं पे कर देंगे। पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब देखो ये और ये समान कोण है, ठीक है, संगत कोण है ये, तो ये 95 डिग्री होगा। ये 95 है तो ये भी 95 है। ये x है, ये 30 है और ये 95 है, तो एक ही लाइन पर सारा कोण जो बनेगा पूरा जो 180 होता है। 30 प्लस 95 प्लस x बराबर 180। 95 और 30 कितना हुआ? 95 और 30 कितना हुआ? 125। बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 125, 5 5 55 डिग्री। ए दो त्रिभुज दे रखे हैं, ए बी सी एफ डी ई, दोनों सर्वांग सम है, ठीक है, सर्वांग सम है। ए बी 5 सेंटीमीटर है तथा कोण भी 40 डिग्री है। ए 80 डिग्री, ये 80 है। 8 और 4 12 120, तो टोटल 180 होता है, ये 60 डिग्री हुआ, ये भी 60, और एफ डी कितनी होगी? 5। डी एफ 5 ई 60 बी। सुनता हूँ मेरा खुदा दिल जान से चाहूं तुझको। गणित शिक्षा में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, आदमी की कैलकुलेटिव पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। द इनहेंस कंप्यूटेशन स्किल्स, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिकल अभ्यास मुख्य उद्देश्य है। नए सूत्र को समझाना नहीं है, नई धारणा को स्पष्ट करना नहीं है, नई धारणा के लिए नया कॉन्सेप्ट ही पढ़ाएंगे ना, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना नहीं। आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र स्थापना के लिए। आगमन का मतलब है कि हम लोग बड़ी प्रॉब्लम को लेके, बड़े चीज को लेके एक छोटे से सूत्र में डाल देते हैं, ठीक है, ताकि आगे आने वाली उसी तरह की प्रॉब्लम्स उसी एक छोटे सी चीज से सोल्व हो सके। गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। पाठ्य वस्तु जो उसमें लिखा है, पाठ्य वस्तु जो उसके अंदर मैटर क्या लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है, सही बात है, कोई भी बुक के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो तो। भाषा एवं शैली, भाषा शैली मतलब मैथमेटिकल होनी चाहिए उसकी भाषा, मैथमेटिकली वो होना चाहिए। पुस्तक की आकृति, आकृति यहाँ पे थोड़ा सा अजीब शब्द है। आकृति का मतलब उसको सजा के लिखा है कि नहीं, कैसे डायग्राम वगैरह, उसकी सजावट, उसके अंदर ऐसे ऐसे डायग्राम बनाए होंगे जो बच्चों को पढ़ने में मजा आए, बच्चों को उसमें रुचि लगे, बच्चे उसमें जुड़ कर रहे हैं, तो आकृति भी इंपॉर्टेंट है। आकृति मतलब उसके अंदर जो डायग्राम वगैरह। पुस्तक की क्या आकृति? पुस्तक तो सारी सेम ही होती है, इनमें से सभी। ऑप्शन इस तरह से घुमाते हैं ये। अच्छा, फिनिश। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया और इससे भी बढ़िया पेपर लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। ओके, बाय।